आज का हमारा टॉपिक है काउंटडाउन क्लास 8 के एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। और सवाल में कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूले। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, मालूम करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सो ये जो एक्सप्रेशन सवाल के अंदर मुझे दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 16a² + 24ab + 9b²। और इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, यानी इसको लिखता हूँ 4a² सिंस वी नो दैट 4 का स्क्वायर 16 होता है और a का स्क्वायर ही होता है, तो मैंने होल के फॉर्म में लिखा। और यहाँ मैं लिखता हूँ 3b² 3 का स्क्वायर 9 होता है, b² मेरे पास आया। और आइडेंटिटी के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक मैं जानता हूँ 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास 4a है इनटू सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म मेरे पास 3b है। सो ये दर हकीकत में मेरे पास फार्मूले की शक्ल में चला गया। और सो आई कैन राइट 4a + 3b का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इसको इवैल्यूएट करें, और हमें यह वैल्यूज़ दी हुई है कि a बराबर है 4 के और b बराबर है 3 के। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला, ये मेरे पास बन जाएगा 4 × a, और a मुझे दिया हुआ है सवाल के अंदर, a बराबर है 4 के + 3 × b, और b बराबर है 3 के, और स्क्वायर अपनी जगह पर। सो आई कैन राइट 4 इज़ द 16 + 3 इज़ द 9 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, सो 16 और 9 कितना होता है हमारे पास 25, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करना पड़ेगा। सो अगर मैं 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करूँ, सो 5 इज़ द 25 2 5 2 इज़ द 10 और 2 12 0 2 5 इज़ द 10 1 2 2 इज़ द 4 और 1 5। So I can write 5 2 and 6, यानी 625। So my answer is 625। अच्छा, इसी सवाल का यानी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8A क्लास 8 काउंटडाउन की क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मेरे पास है 4m⁴ + 12m² + 9m⁴, जबकि वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइडेड है यहाँ पर, और वो मेरे पास है कि m बराबर है 1/2 के और n बराबर है 1/3 के। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, जो एक्सप्रेशन मुझे यहाँ प्रोवाइडेड है मैं सोल्यूशन में उसको लिखता हूँ 4m⁴ + 12m² n² + 9m⁴। ये सवाल हमने हल करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और फार्मूला इससे पहले वाले सवाल, उससे पहले वाले सवाल में हमने कई मरतबा डिस्कस किया है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको फार्मूले की शक्ल में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को लिखता हूँ 2m² का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर 2 के ऊपर 4 बन जाएगा, और इनकी पावर 2 की पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 इज़ द 4 बन जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको 3n² का होल स्क्वायर करता हूँ, वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लग जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2m² इनटू सेकंड टर्म 3n²। नाउ ये बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक मेरे पास एक्सप्रेशन रेडी है। जब आप फार्मूला यूज़ करते हो, कोशिश करें कि इस तरह का साइन लगा दें ताकि पता चले कि भाई यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है। और फार्मूला रिमाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। सो अगर आप देखते हो मेरे पास ये वाला हिस्सा दर हकीकत में ये है।
सो मैं इसके मुताबिक इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट, बस जब मैं फार्मूले को यूज करूंगा तो मैं यूँ लिख सकता हूँ a प्लस बी, ये a है दर हकीकत में, ये b है दर हकीकत में। फर्स्ट टर्म विच इज a 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज प्रोवाइडेड है, गिवन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूँ। सो आई विल गेट द आंसर पुटिंग वैल्यूज इन इट। और वो हमारे पास क्या है 2 इंटू m, और m मेरे पास है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n, और n है मेरे पास 1/3 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ये वाला। नाउ दिस इज वेरी इजी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे मेरे पास 2 का स्क्वायर, सो 2 के स्क्वायर को मैं 2 इंटू 2b लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर मेरे पास 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 इंटू 3 यानी 3 के पावर 2 का मतलब होता है कि 3 की 2 कॉपीज, और ये मेरे पास स्क्वायर आ गया। सो ये एक 2 इस एक 2 के साथ, ये एक 3 इस एक 3 के साथ कैंसिल हो गया ब्रैकेट के अंदर, एंड व्हाट वुड हैपन, मेरे पास या 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बच गया। वेरी सिंपल है मेरे पास, या तो आप एलसीएम ले लें, या फिर आप ये करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 3 1 इज द 3 करें, 2 1 इज द प्लस 2 करें, और 3 2 इज द 6 करें होल स्क्वायर। सो 3 and 2 is 5/6 का होल स्क्वायर, एंड सो आई कैन राइट 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर which is equal to 5 का स्क्वायर, 5 5 is the 25, and 6 का स्क्वायर 6 6 is the 36, यानी 5 की 2 कॉपीज, यानी 5 multiplied by 5, 5 5 is the 25. So this is the required answer. स्टार्ट। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4 है, और गिवन है p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, वी हैव टू शो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 23। सो इस सवाल के अंदर हम गिवन की मदद से ये साबित करेंगे कि ये इसके बराबर है। बहुत सिंपल सा है, हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर लूंगा सो p/1/p का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरे पास क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। ये दर हकीकत में मेरे पास a प्लस b वाला फार्मूला ही है। सो आई कैन राइट p स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरे पास p इंटू सेकेंड टर्म 1/p and plus 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25। नाउ दिस इज वेरी इजी, p स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2 1 इज द 2 प्लस ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये नीचे p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। So this implies that p square plus 1/p square is equal to 25 minus 2। ये 2 यहाँ पर प्लस था, यहाँ से -2 किया, यहाँ से भी -2 किया, प्लस 2 -2 0 हो गया, ख़त्म हो गया। So I will get p square plus 1/p square is equal to 23, and this is the required proof. स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। कुछ गिवन भी है कि a प्लस b 5 के बराबर है, a b 4 के बराबर है। इस किस्म के सवालात में हमेशा हम सपोर्ट लेते हैं, हेल्प लेते हैं गिवन से। सो मैं क्या करता हूँ, सिंस a प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी दर हकीकत में ये क्या है,
ये गिवन है। इसकी मदद से मैं अपने वैल्यूज तक पहुंचूंगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25। हमने मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ab मेरे पास 4 के बराबर है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और 25 यहाँ लिख देता हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 2 is the 8 is equal to 25, and what I will get, a square plus b square is equal to 25 minus 8। यहाँ पर भी माइनस 8 किया, यहाँ पर भी क्या, ये 0 हो गया और यहाँ 25 माइनस 8 हो गया। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 17, which is the required one answer। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मैंने प्रूव किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 के बराबर है, मैं इसी का सहारा लूंगा एंड आई विल टेक स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत मैं उसको एक्सपेंड करूंगा। तो ये मेरे पास आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 4 और 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 और 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 289 के बराबर होता है। सो नाउ अब हमारे पास ये अप्रोच काफ़ी आसान हो गया। सो आई कैन राइट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यानी ऑर्डर चेंज किया, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 प्लस साइन के साथ एक साथ लिखा। ये वाला हिस्सा बाद में लिख रहा हूँ, इसको लिखता हूँ 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, यानी ए बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब सेम होता है। इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यू मुझे ए बी की दी हुई है, तो यहाँ पुट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो आई कैन राइट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, और ए बी क्या है 4 के बराबर है, स्क्वायर 289। सो आई कैन राइट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू, पहले पावर को रिजॉल्व करते हैं तो 4 4 इज द 16 इज इक्वल टू 289। So now this implies that a की power 4 plus b की power 4 plus 16 2 is the 32 is equal to 289, and this implies that a की power 4 plus b की power 4, वही बात है, या तो इसको उस तरफ लेके जाओ या दोनों साइड पे माइनस करो, बात वही है। 289 माइनस 32, सो आई विल गेट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 9 में 2 7, तो 8 में 3 5 और 2, which is the required value. Thank you for watching my videos.